साथियों, आगामी आने वाले जो 9, 10, 11, 12 के जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को देखते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करना मैं उचित समझता हूँ। खास करके हिंदी भाषा के जो व्याकरण है उससे संबंधित है, क्योंकि उन शब्दों को लेकर के अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आज इस वीडियो में 2 शब्दों को मैं उठाना चाहता हूं और उसे स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। एक शब्द है मुहावरे, दूसरा है कहावतें। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और हमारे जो मास्टर्स हैं वो अक्सर मोटा मोटी जो है कह के निकल जाते हैं कि लगभग ये दोनों समान है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों के जो एक तरह से आप देखेंगे कि जो वाइब्रेशन है, जो एक उसके जो स्टैचर है वो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी बेसिक जो है अंतर है। अगर यदि हम मुहावरों की बात करें तो मुहावरों का अर्थ होता है मुंह से बोला जाना, और अगर यदि इसको देखें हम तो यह जो है शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये फॉलो नहीं करता, बल्कि ये जो है एक प्रचलित अर्थ जो है उसको जो है आपका ये फॉलो करता है। अगर यदि हम कहें कि नाक कटना, अगर सीधे सीधे इसको देखें तो नाक का कटना होता है, लेकिन वास्तव में नाक कटना यानी अपमानित होना, अपमान उठाना, इस तरह की बातें होती हैं। तो मुहावरा जो है आपका वाक्य में प्रयोग होते हैं, एक नंबर। दूसरे नंबर कि कभी कभी वो सीधे साधे जो है बोले नहीं जाते, बल्कि एक वक्रोक्ति लेकर के जो है उसे बोला जाता है। और तीसरी बात ये कि इसमें गूढ़ता रहती है, समझने का प्रयास किया जाता है, और ये पारंपरिक तरीके से जो है कैरी फॉरवर्ड हम लोगों तक होता है। जैसे हम बोले आसमान सिर पर उठाना, हम आप आसमान सिर पर नहीं उठा सकते, लेकिन इसका जो है मतलब जो निकालते हैं, ये जो हम लोग समझते हैं वो ये कि बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहा है या होना। ठीक उसी तरह है अगर यदि हम बोले कि तेल देखो, तेल की धार देखो, इस तरह की जो है बहुत सारी बातें हैं जो आपको जो है घूमता हुआ सा प्रतीत होगा, सीधे सीधे जो है उसके अर्थ नहीं निकलते और ना ही उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। इसको इंग्लिश में जो है आपका इडियम्स कहते हैं। लेकिन यदि हम आपका कहावतों की बात करें तो इसका मोटा मोटी अर्थ होता है कहना, और ये मुहावरे से बहुत अलग होते हैं इस मामले में कि वो अपने आप में एक वाक्य है। यानी कि अगर यदि हम कहावतें कह देते हैं तो आप समझ लें कि उसका एक मीनिंग निकल गया, उसकी एक बात निकल गई, हम आप समझ गए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बोल दें आपको जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये अपने आप में एक भरपूर वाक्य है, सामने वाले को समझ में पूरा का पूरा आ जाता है कि आखिर क्या कहा गया। इसलिए कहावतों को इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोलते हैं, और साथ ही साथ आप बताएं आपको कि ये वाक्य जो है पूरी तरह से जो है कैरी करता है। और तीसरी जो सबसे गंभीर बात है, समझने वाली बात है, वो ये कि कहावतें जो है वो जो है एक शिक्षा प्रदत्त, सीधे सीधे और बहुत ही ज्यादा जो है अनुभव के साथ, यानी अनुभव के भंडार कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इतना कहना चाहूंगा कि जहां पर मुहावरे वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य के अंदर प्रयोग करके अपना अर्थ को देते हैं, और उसके अर्थ जो है प्रचलित जो मान्यता है उसके आधार पर होते, यानी कि शाब्दिक अर्थ नहीं होते, यानी उसके अर्थ आपको ढूंढने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन कहावतें जो है वो अपने आप में एक वाक्य होता है, उसमें ज्ञान की जो है
पिटारा उसको कहते हैं, उसमें गहरा अनुभव होता है और ऐसा लगता है जैसे कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वाक्य जो है कंप्लीट वाक्य के रूप में उसका हम लोग उपयोग करते हैं। इंग्लिश में इसे प्रोवर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यदि हम बोले तो जैसा बोलोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घर का भेदी लंका ढाए, जहां चाह वहां रहा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये सारे जो है हमारे कहावतें हैं। आशा है कि मैं इसे स्पष्ट करने में सफल हुआ हूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।